स्तरों से हम देख रहे हैं कि बाजार ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है और फिलहाल हम देख सकते हैं हालांकि 25,200 के नीचे यहां पर कारोबार हो रहा है, लेकिन बीच बीच में हमें रिकवरी लेता हुआ बाजार दिखाई देता है। बैंक निफ्टी आप देखिए यहां पर 55,550 के पार फिलहाल हम देख रहे हैं कि लेवल्स पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऑटो क्षेत्र मोटे तौर पे केवल एक ऐसा क्षेत्र जहां पर हम देख रहे हैं कि खरीदारी है और लगभग 1% के आसपास जो है ये क्षेत्र भी कारोबार करता हुआ दिखाई दे रहा है। अशोक लेलैंड जैसे कुछ काउंटर जो दमदार तरीके से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। मारुति ने भी यहां पर जीएसटी को लेकर बढ़िया नंबर्स दिए हैं खरीदारी को लेकर पहले दिन की, तो उसका भी एक इम्पैक्ट। लेकिन IT पैक आप देखिए लगातार मुनाफा वसूली के दबाव में यहाँ पर गिरावट हो रही है और लगभग आधे % इंडेक्स डाउन है। एम्फैसिस, कोफो जैसे कुछ काउंटर जहां पर हम देख रहे हैं कि आज कमजोरी आती हुई दिखाई दे रही है। FMCG पर क्लियरली दबाव है और गोदरेज कंज्यूमर हुआ, नेस्ले हुआ, हम देख रहे हैं यहाँ पे इंडेक्स भी 1% कमजोर यहाँ पर कारोबार करता हुआ। साथ ही अगर आप ब्रॉडर मार्केट्स को देखें तो वो भी कुछ खास पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप 100 अगर आपके पास इंडेक्स वाइज लेकर आए तो 1/4% यहाँ पे टूटता हुआ। स्मॉल कैप भी हम कमोबेश उतनी ही गिरावट के साथ कारोबार में देख रहे हैं। क्षेत्रों में हमने ऑटो का जिक्र कर दिया है, लेकिन साथ ही PSU बैंकों का खेमा जो कि अब तेजी पकड़ रहा है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0.5% की मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। ओवरऑल फाइनेंशियल सर्विसेज का पूरा एक इंडेक्स अगर आप देखें तो वहाँ पर मोमेंटम थोड़ा सा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मेटल्स आधे % की मजबूती के साथ कामकाज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। PSE इंडेक्स में भी मजबूती है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो आज डिफेंस क्षेत्र जिसका जिक्र मेरे ख्याल से नहीं हुआ है, ये 1.25% तक टूटता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर इस पूरे क्षेत्र में आज के सत्र में दबाव। लेकिन चलिए यहाँ पर क्षेत्रों पर बातचीत होगी, स्टॉक स्पेसिफिक बातचीत भी होगी। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं। नीरव छेड़ा, AVP डेरिवेटिव्स एंड टेक्निकल रिसर्च, निर्मल बंग हमारे साथ है। नीरव, हाय आफ्टरनून, स्वागत है आपका। और बाजार जो है कल की कमजोरी को जारी रखे हुए दिखाई दे रहा है। नीरव, हम देख रहे हैं बीच बीच में थोड़ा सा रिकवरी का एक मोमेंट आता है बाजार में, फिर भी अगर आप आज का यहाँ पर कारोबार देखें बाजार का, तो हम देख रहे हैं फिलहाल 55,200 या उसके नीचे थोड़ा सा झूलता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे? यस, डेफिनेटली। देखिए, थोड़ा बहुत प्रेशर था बाजार में कल और आज फर्स्ट हाफ में, मगर सेकेंड हाफ में एटलीस्ट अभी के लिए तो थोड़ी बहुत बाइंग दिख रही है। बैंकिंग हैज बीन लीडिंग दिस रैली। हावेवर ऐसा लग रहा है कि ये जो रैली है प्रॉबेबली आज या कल में थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगा निफ्टी, और उसके बाद में फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, सेकेंड हाफ ऑनवर्ड्स अच्छी बाइंग आ सकती है। पर ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, सो आई वुड सजेस्ट कि बाय ऑन डिप काइंड ऑफ अ स्ट्रेटेजी ही अपनाएं। निफ्टी में 25,200 में फ्यूचर लेवल्स बहुत बढ़िया सपोर्ट है, तो वहां पे आता है तो वहां पे बाइंग करें। बैंक निफ्टी में 55,500 अगेन फ्यूचर लेवल्स, वहां पे आता है तब जाके बाइंग करें। ओवरऑल दोनों ही इंडाइसेस में लग रहा है कि बाइंग होना चाहिए, बट ये फॉर इंट्राडे और अप टू द 1 to 2 days अगर एक डिप मिलता है वहां पे आपको बाइंग करनी चाहिए। जो मेजर इंडिकेटर्स हैं अभी भी पॉजिटिव है, सो नथिंग रियली टू वरी अबाउट। चलिए, तो बाय ऑन डिप्स का बाजार नीरव को लगता है इनिशियल आपको करना चाहिए। वैसे भी 25,084 के आसपास का लो जो बाजार ने छुआ है, वहां से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा मोमेंटम आता हुआ, फिलहाल काफ़ी फ्लैट, लेकिन 25,200 के आसपास ही बाजार टिकता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तेज़ी में देखिए ऑटो पैक लगातार हमें एक बनता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन FMCG में गिरावट है। तमाम काउंटर्स भी आपके स्क्रीन पर लेकर आएंगे। देखिए, गोदरेज कंज्यूमर हो, नेस्ले हो, डाबर हो, सभी में हम 1 से 1.5% तक की गिरावट पे कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। इतना ही नहीं, ब्रिटानिया HUL में भी फिलहाल हमें गिरावट ही दिखाई दे रही है। यहाँ पर नेस्ले आप देख सकते हैं लगभग 1.25% टूटता हुआ, और दिग्गज ब्रिटानिया HUL ITC में भी हम देख रहे हैं कि गिरावट ही है। कमजोरी लगभग आधे से 1% के आसपास दिखाई दे रही है। 1% के पार देखिए यहाँ पर कारोबार होता है नेस्ले में भी। क्या कहेंगे आप नीरव, यहाँ पर इस गिरावट को खरीदारी के लिए इस्तेमाल करना चाहिए क्या? कोई खास पिक्स आपकी इस पूरे क्षेत्र में? देखिए, मेरे हिसाब से FMCG शुड परफॉर्म वेल। ये जो अनाउंसमेंट आया तब हमने देखा कि अच्छा खासा बाइंग आ गया था।
और अब वो फॉलो अप बाइंग उसके बाद का वो बहुत ज़रूरी है। नो डाउट वहाँ से स्टॉक्स अच्छे खासे नीचे आए हैं, बट आई स्टिल बिलीव कि यहाँ से अभी भी मौके बन सकते हैं बाइंग के। आई बिलीव यहाँ पे HUL एक ऐसा स्टॉक है जो काफ़ी समय से कंसोलिडेशन में था, अब जाके ब्रेकआउट आया है एंड ये रीटेस्ट हो रहा है ब्रेकआउट। रीटेस्ट जोन जो है 2500 ऑड का है, तो बहुत करीब है रीटेस्ट करने के। तो करंट लेवल से एंड ऑन सम डिक्लाइंस आप HUL खरीद सकते हैं। 2450 बढ़िया सपोर्ट है, वो स्टॉप लॉस के साथ में आप खरीदिए। ऊपर में आई बिलीव 2800 से 3000 के लेवल्स जो है वो काफी जल्द ये स्टॉक वापस बता सकता है। ये बाजार की चाल पर बातचीत होगी। एफएमसीजी एज अ सेक्टर हमने बातचीत कर ली, जहां पर HUL में आपने खरीदारी की रणनीति भी दी है, और भी सेक्टर्स पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉर्पोरेट